एहसान टीवी के देखने वाले मुआज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान का वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसको फाहिश तस्वीर और वीडियोस देखने का जुनून की हद तक शौक था। उसका ऐसा भयानक अंजाम हुआ कि जानकर आप तौबा इस्तग़फ़ार करने लग जाएंगे। कई मारूफ अरब अखबारात ने इस नौजवान का ये भयानक वाक़या शेयर भी किया है। ये 2011 की बात है। मिस्र में रहने वाले एक नौजवान की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एक न एक दिन तो सब ने ही मरना है। लेकिन उसकी मौत के बाद अजीब व गरीब भयानक वाक़यात रूनुमा होने लग गए, जिनका ताल्लुक इस नौजवान से था। ये मरने वाला नौजवान इंटरनेट का एक्सपर्ट था, कई तरह की वेबसाइट्स पर काम करता था। फाहिश वीडियोस देखना उसकी कमजोरी थी और ऐसी ही फाहिश तस्वीर जमा करना उसका मशगला था। उसने अपनी एक फाहिश वेबसाइट भी बना रखी थी, जिससे वो अच्छी खासी कमाई करता था। उसने अपनी वेबसाइट में लोगों की तफरीह के लिए बहुत ज्यादा फाहिश मवाद डाल रखा था। उस वेबसाइट की खास बात यह थी कि उसके रजिस्टर्ड मेंबरान को हर हफ्ते 2 से 3 बार ये फाहिश वीडियोस और तस्वीर ईमेल के जरिए मौसूल हो जाती थी। ये वाकया उस मरहूम नौजवान के एक दोस्त ने अपनी शनाख्त ज़हर न करने की शर्त पर एक मिस्री अखबार को बताया था। उसने बताया कि मेरे दोस्त की अचानक मौत ने हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। ये सारी मुसीबतें उस फाहिश वेबसाइट की वजह से पैदा हो रही थी, लेकिन हम में से कोई भी उस वेबसाइट का पासवर्ड नहीं जानता था कि उसे खोलकर सारा फाहिश मवाद खत्म कर सकें। उस नौजवान ने मजीद बताया कि मैं मस्जिद में अपने दोस्त की नमाज जनाजा अदा करने का इंतजार कर रहा था, तो अचानक मेरे कानों में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वाम है, मगर फिर ये आवाजें और ज्यादा खौफनाक और ऊंची होने लगी। ये आवाज मेरे उसी दोस्त की थी जो चीख और चिल्ला रहा था। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लग गया। वो आवाजें सिर्फ मैं ही सुन सकता था, क्योंकि आस पास मौजूद लोग इत्मीनान से बैठे जनाजे का इंतजार कर रहे थे। अगर ये आवाजें उनको भी सुनाई दे रही होती तो वो भी जरूर मेरी तरह बेचैन होते, लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग सुकून से बैठे थे। मेरे कानों में जो भयानक आवाजें गूंज रही थी, उनमें कितना दर्द और तकलीफ थी, मैं बयान करने से कासिर हूँ। मुझे आज तक यकीन नहीं आता कि वो आवाजें हकीकत में मुझे सुनाई दे रही थी या मेरे वहम था। नमाज जनाजा अदा करने के बाद हम उसकी मैयत को कब्रिस्तान ले गए, तो रास्ते में मुझे वो तकलीफ में करहाने और चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। मैं इतना खौफजदा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं अपने दोस्त के बारे सोचता रहा कि कब्र में जाकर ये किस अजाब का सामना करेगा। कब्रिस्तान में कब्रों की वहशत और उन खौफनाक आवाजों की वजह से मैं जनाजे में आए हुए लोगों के रश में बहुत ज्यादा डरा और सहमा हुआ था। मैंने ना चाहते हुए एक नजर अपने दोस्त की कब्र की तरफ देखा और सोचा कि अब इसका यहाँ क्या हशर होगा। वहाँ मौजूद लोग रो रहे थे और मैं सोच रहा था कि क्या इनका रोना, इनके आंसू मेरे दोस्त के किसी काम आ सकेंगे। उसको कब्र में दफन करने के बाद अचानक वो आवाजें आना बंद हो गईं, लेकिन मैं इस डर और खौफ की कैफियत से ना निकल सका। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी थी। दोस्त को दफन करने के बाद मैं अपने घर चला गया और बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अगले 20 दिन मैं अस्पताल में रहा। सेहत याब होने के बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया। उसकी वालदा मुझे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं उसके बेटे का करीबी दोस्त था। मेरे दोस्त की बूढ़ी माँ की आंखों में कुछ सवालात थे जो वो मुझसे पूछना चाहती थी। उसकी वालदा ने मुझे कसम देकर पूछा कि मेरा बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, तुम उसके बारे सब कुछ जानते हो, मुझे बताओ वो कैसा था, क्या करता था। ये सब सुनकर जैसे मुझ पर बिजली आन गिरी हो। मैंने खुद को संभालते हुए उनको जवाब दिया कि आपका बेटा अच्छा और खुश इखलाक इंसान था। कुछ देर खामोश रहने के बाद मेरे दोस्त की माँ ने मुझे बताया कि मैं हर दूसरी रात ख्वाब देखती हूँ कि कुछ नौजवान लड़के और लड़कियाँ मेरे बेटे की कब्र पर पेशाब करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। मैंने उनकी बात को घुमाकर उनको तसल्ली दी, लेकिन दिल में सोचता रहा इस ख्वाब के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। मैं फौरन ही समझ गया था कि उस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। ये वो लोग थे जिनको मेरा दोस्त नंगी तस्वीर और वीडियोस भेजा करता था, और वो लोग इस फाहिश मवाद को आगे से आगे पहुंचा देते थे। ये ना जाने कैसा जाल था और पता नहीं किस किस
जिसके गुनाह मेरे दोस्त के हिस्से में आ रहे होंगे। उस नौजवान ने मजीद बताया कि मैंने दोस्त की वेबसाइट की होस्टिंग कंपनी से राब्ता किया, वो इस वेबसाइट को बंद कर दें, मगर उन्होंने माजरत कर ली, वो ऐसा नहीं कर सकते। इसी दौरान मैंने एक रात ख्वाब देखा कि मेरा दोस्त आग में जल रहा है और धाने मार मार कर चीख चिल्ला और रो रहा है। उसके जिस्म से अजीब से जानवर गोश्त नोच रहे हैं। वो मुझे देखकर कहता है, मेरे दोस्त, मुझे इस अजाब से निकाल दो, इस अजाब से निजात दिलाओ। मैं पहले ही दोस्त की वजह से काफी परेशान था और बीमारी की वजह से ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर हो गया था। ऊपर से इस भयानक ख्वाब ने मेरे लिए और ज्यादा परेशानियां खड़ी कर दी थी। मैं हर वक्त दोस्त के बारे सोचता रहता था। मेरे दिन का सुकून और रात की नींदें खत्म हो गई थी। मैं जब भी आंखें बंद करता तो भयानक आवाजें आने लग जाती थी। मुझे लगता था कि शायद अल्लाह ताला मुझे भी अजाब दे रहा है, क्योंकि मैं भी उन वीडियोस और तस्वीर को बहुत ज्यादा शौक से देखा करता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो वीडियोस और तस्वीर कभी आगे किसी को नहीं भेजता था। वो नौजवान ये सब बताते बताते बुरी तरह से रोने लग गया और कहा, मैं जानता हूँ मेरी इन बातों से किसी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आजकल के नौजवान इस सब को टाइम पास समझते हैं। मैंने एक बार फिर उस होस्टिंग कंपनी से राब्ता किया। उन्होंने मुझे कहा वो कैसे मुझ पर एतबार करें, क्योंकि मेरे दोस्त ने जिस आईडी और पासवर्ड से वो वेबसाइट खरीदी थी वो मैं नहीं जानता था। मैंने उन लोगों से इल्तिजा की कि मेरे दोस्त पर रहम करो, वो बेचारा मर गया है, उसकी ये वेबसाइट बंद कर दो ताकि उसके अजाब में कुछ कमी आए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे दोस्त के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। उस ख्वाब के मनाजिर बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाते थे। अब मैं अपने दोस्त के लिए दुआ के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता और खुद अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ कि वो मेरे गुनाह भी मुआफ फरमा दे। मेरे मरहूम दोस्त की वालदा का भी इंतकाल हो गया है। अपनी वफात से कुछ दिन कबल उसने मुझे बताया कि अब भी वो वही ख्वाब देखती आ रही है जिसमें लोग उसके बेटे की कब्र पर पेशाब करते हैं। मैं उनको वो सब बताने से कासिर था कि उसका बेटा कैसा काम कर गया है। अल्लाह ही बेहतर जानता है ये वाकया हकीकत पर मबनी है या किसी अखबार ने मुसलमानों को इबरत के लिए ये कहानी शाये की है। हकीकत जो भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि कब्र का अजाब, सजा और जजा, हिसाब किताब तो लाजमी होना ही है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें हर उस काम से बचना चाहिए जो अल्लाह ताला के अजाब का बायस बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें गुनाहों से महफूज फरमाए और पक्का सच्चा परहेजगार मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में।